दोस्तों, मैं एक कमेंट बार बार कई बार कई बहुत ही पावरफुल वीडियोज में भी मैंने देखा है, और अभी रिसेंट वीडियो में भी एक बार बार किसी व्यक्ति के द्वारा, पता नहीं कौन है वो, मैं कमेंट देखता रहता हूँ। वो काफी बदतमीजी से बात करते हैं। और हमारे चैनल में हमने देखो इन दिनों में कितने अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल नेचर के वीडियो बनाए हैं, जैसे कि वैराग्य शतक के ऊपर, अभी जैसे कि रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाया है जो वेद व्यास जी के ऊपर है। तो एक कमेंट आता है बार बार, मैंने देखा है कि वो बहुत बदतमीजी से बात करते हैं और कहते हैं कि मूर्ख, ऐसा कुछ संबोधन करते हैं, बहुत गजब तरीके, मतलब खराब तरीके से पेश आते हैं। और कहेंगे कि ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर होना, या ये नहीं करना, वो नहीं होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म, यानी कि ब्रह्म और चर्य माना इसका पालन करना, इस तरीके से हमें वो कमेंट करते हैं। जबकि ये कॉपी पेस्ट वाले काम करते हैं, सुनी सुनाई बात पर ये लोग कहीं ना इधर उधर से पिकअप करके, उनको कुछ करना देना नहीं है, ठीक है। उनको ब्रह्मचर्य का मतलब वास्तविक में पता ही नहीं है। वो कैसे कि उधर से कॉपी कर लिया, उधर से कॉपी कर लिया, और वो ब्रह्मचर्य को फॉलो कर ही नहीं रहे हैं ऐसे लोग। उनकी ऐसी योग्यता ही नहीं है कि ब्रह्मचर्य को समझना। पहली बात तो समझ ही नहीं पाया है वो, और ऊपर से पीएचडी लेवल की बात कर रहा है, क्या समझ रहे हो। वो बदतमीजी से पेश आते हैं। कोई भी व्यक्ति वैराग्य शतक के ऊपर हमारा वीडियो देखेगा, या जो भी एडवांस लेवल का जो भी स्पिरिचुअल टॉपिक के ऊपर हमने बात किया है, भले ही वो ब्रह्मचर्य से संबंधित हो या ना हो, उस वीडियो को देखेगा तो जरूर वो अहोभाव से भरेगा। वो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही लिखेगा, क्योंकि वो उस पाथ में चल रहा है प्रॉपरली। तो वो कभी भी उसको अजीब अजीब नहीं लगा, वो लगेगा कि सही में ये बेसिक नीड है। कोई अगर बदतमीजी से पेश आकर के बड़ी बड़ी बातें करा, तो समझो वो एक ढोंगी है। समझ रहे हो। तो मैं ऐसे लोगों को एक जवाब देते हुए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। 5 मिनट का समय लूंगा आप लोगों का, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए, ब्रह्मचर्य का मतलब वो तो ठीक है, वो तो आध्यात्मिक मीनिंग उसकी उसकी होती है। आध्यात्मिक जो लिटरल मीनिंग होती है ना, वो ब्रह्मचर्य जो शब्द है ना, उसका संधि विच्छेद करके कोई उसको समझा रहा है। केवल लिटरल ऊपर ऊपर से कॉपी पेस्ट करके समझने से काम नहीं चलता है दोस्त। इंद्रियानुग्रह एक चीज होती है, इंद्रियानुग्रह, इंद्रियों की संयमता, ये ब्रह्मचर्य की पहली सीढ़ी होती है। आध्यात्मिक लेवल की बात ठीक है, वो तो आखिरी और लास्ट सीढ़ी है, उसके आगे और कुछ नहीं है। लेकिन आप पहला कदम रखोगे तो पहली सीढ़ी में तो कदम रखना पड़ेगा ना। जब पहली सीढ़ी में कदम रखे नहीं हो तो आखिरी सीढ़ी कहां तक पहुंचोगे। पहली सीढ़ी क्या है? शारीरिक संयमता। ऐन्द्रिक संयमता मतलब इंद्रियों की संयमता। समझ रहे हैं। इंद्रियों की संयमता पहली सीढ़ी है, उसको शारीरिक संयमता भी बोलेंगे। उसके बाद मानसिक संयमता भी आती है। मन में भी ऐसे गलत विचार चलते हैं ना, तो भी उसकी संयमता रखनी पड़ेगी, वो दूसरी सीढ़ी है, मानसिक संयमता। उसके बाद क्या? वैचारिक संयमता, यानी विचारों को शुद्ध करना। विचार अशुद्ध है तो फिर उसकी संयमता रखनी पड़ेगी, तो वो तीसरी सीढ़ी हो जाती है। उसके बाद क्या? कार्मिक संयमता, यानी कि आपके द्वारा गलत कर्म नहीं होने चाहिए। कर्म अगर आपके अच्छे हैं, शुद्ध हैं, तो फिर वो चौथी सीढ़ी हो जाती है। इस तरीके से कर्म जब आप शुद्ध रखते हैं, उसके बाद आपके जीवन में तप होता है, जप होता है, साधनाएं होती है, वो पांचवी सीढ़ी हो जाती है, निधिध्यासन है। उसको निधिध्यासन बोलते हैं उसको। समझ रहे हैं। उसके बाद आखिरी में अपने आप उसका जो एक्चुअल जो अनुभव होता है ब्रह्मचर्य का, जो ब्रह्म लेवल का, वो बाद में उसका अनुभव अपने आप एक्सपीरियंस करने की बात होती है। वो केवल ऊपर ऊपर से कॉपी पेस्ट करने की चीज नहीं होती कि ब्रह्म का मतलब ये है, चर्य का मतलब ये है, ऐसा है। अरे भैया, ऊपर से भाषणबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला। सीढ़ी बाय सीढ़ी तुम कितना चढ़ रहे हो, और चढ़ने की तुम्हारे पास कितनी क्वालिटी है, ठीक है, कितना दम है, कितना साहस है, ये देखा जाता है। अगर वो तुम्हारे जीवन में नहीं है ना, तुम फेल हो। और तुम्हें किसी ना किसी एक गलत इंटेंशन से आए हो, और तुम किसी ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हो ना, वो अपने बस धाक जमाना चाहते हैं, बेवकूफ बनाना चाहते हैं। वो तुमको भी बेवकूफ बना रहे हैं, और तुम हमारे यहाँ आकर के माहौल खराब करना चाह रहे हो। ठीक है ना। तुम्हारे इंटेंशन हम अच्छे से जानते हैं, और तुम किसको फॉलो उसका नाम भी हम जानते हैं, पर हम अभी नहीं बोलेंगे। हमारा इंटेंशन वो नहीं है किसी को इंसल्ट करना। हमारा इंटेंशन ये है कि हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सबको स्टेप बाय स्टेप चीजें पता चले, साइंटिफिक तरीके से भी पता चले, और आध्यात्मिक तरीके से भी पता चले, और स्वयं वो अनुभव भी करे, और वो पुरुषार्थी बने। इसलिए हम सेशन वगैरह भी बीच बीच में करते हैं। बस इतना ही कहना है दोस्तों।
आप लोगों को ऐसे लोगों के बातों को सुन करके ना ऐसा मत समझना है कि वो बंदा एकदम बहुत बड़ा ब्रह्मचारी है। वो सबके सब धोखेबाज और गद्दार लोग हैं। ठीक है ना, वो माहौल खराब करना चाहते हैं, आप लोगों को भटकाना चाहते हैं। आप लोग पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी इस तरीके से आप चढ़ो, समझ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चढ़ो। जैसे हम स्कूलों में पढ़ाई करते हैं तो स्टेप क्लास वाइज हम आगे बढ़ते बढ़ते फिर मैट्रिकुलेशन, फिर इंटरमीडिएट, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर आगे फिर चलते रहते हैं अपन। तो उस तरीके से चलो, वो बहुत अच्छी जर्नी होती है और आप प्रॉपरली हर चीज को एक्सपीरियंस करेंगे और उसमें मजा कुछ और है। आप विद्वान बनिए और समाज का भी ये कर पाएंगे वास्तविक में, सही मायने में। बस यही समझना है और मेरी ऐसी इच्छा है कि आप लोग उसी प्रकार ही उन्नति करो। चलो, शुभकामनाएं देता हूं फिर से। और मैं अति शीघ्र आप लोगों को मैं मंत्र हीलिंग की वो लिंक भेज रहा हूँ, गणेश जी की। आ, वो जो आपको मैंने सुबह भी भेजा था, अभी आप लोग 1 घंटा कर लीजिए, उसका फायदा उठा लीजिए। बहुत अच्छी नींद आएगी और बहुत बढ़िया आपको उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, आज बात करने के लिए नहीं था, आज केवल एक जरूरी मैसेज देने के लिए था, ताकि इसका मतलब आप सही तरीके से समझ सको और उसके मीनिंग में आप प्रतिष्ठित हो सको। ठीक है, शुभकामनाएं। बस 1 मिनट के अंदर आपको मैं भेज रहा हूं। ठीक है, निशान समझ में आ गया आपको? क्लियर है? जी जी। जी ओके, मैं भेज रहा हूँ। ओके, नमस्कार। जी।